Everyone, my name is Sohit. I'm a second year undergraduate student of IIT Kharagpur. Currently, I am pursuing my graduation in BSc B.Ed. So today I am going to share the journey of NCT exam preparation of myself and and here I will give the tips for the students or the aspirants, those who are targeting for the IITs, especially IITs through the NCT exam. So I'm here providing the guidance for the NCT exam preparation. NCT 2026 guidance for IIT admission. पॉइंट वाइज टिप्स एंड लिंक्ड प्रिपरेशन प्लान है। तो 2026 में जो एस्पिरेंट्स एनसीटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं और आईआईटी में आना चाहते हैं, तो स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर टारगेटिंग आईआईटीज, लाइक दे आर नॉट प्रेफरिंग एनी जी टाइप ऑफ एग्जाम, बट दे आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन टीचिंग एग्जाम, in teaching, like they want to be a future teacher and they want to be a future professors. And because for being the professors we can do the PhD degree in any subject, like BA MA कोई भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम यहाँ पे BSc करेंगे। BSc करने के बाद हायर स्टडी में MSc कर सकते हैं। MSc करने के बाद हम कोई भी एग्जाम देके क्वालिफाई करके एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं लोग। लेकिन यूजी में हमें एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो कॉलेज के लिए मैं उन स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर कहना चाह रहा हूँ जो प्रॉपर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं और BSc B.Ed करना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए गाइडेंस है। तो एक एक करके फॉलो करते हैं और देखते हैं क्या गाइडेंस है उनके लिए। तो है अंडरस्टैंड द NCT एग्जाम स्ट्रक्चर फर्स्ट। NCT एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर में हम क्या देख सकते हैं, नो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम एंड सेक्शन, हेल्प इन फोकस्ड प्रिपरेशन। क्योंकि फोकस्ड प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न को समझना होता है, सिलेबस को जानना होता है और मार्किंग स्कीम, फिर उसमें क्या क्या सेक्शन उनको जानना होता है, ठीक है। तो आप जाइए NCT की वेबसाइट पे जाइए, उस पर एग्जाम पैटर्न देखिए, PYQs देखिए और सिलेबस देखिए किस तरीके से है और क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरी स्लाइड में देख रहे हैं हम, चूज़ द राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेलेक्ट सब्जेक्ट बेस्ड ऑन IIT कोर्स एलिजिबिलिटी, PACM इज इसेंशियल विद एप्टीट्यूड एंड जनरल टेस्ट और द लैंग्वेज सब्जेक्ट इज, यानी कि IITs के लिए क्या एलिजिबिलिटी है कोर्स चूज करने की। तो 4 IITs हैं, चारों PCM होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास क्लास 12th में डोमेन सब्जेक्ट में। और फिर आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी एप्टीट्यूड, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो, और जनरल टेस्ट है, ये आपके लिए कंपलसरी हैं। सेट अ रियलिस्टिक बट एम्बिशियस गोल, ठीक है। एक रियलिस्टिक गोल रखिए और एक एम्बिशियस गोल रखिए कि आप उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। छोटा सा गोल रखिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और एम्बिशियस। ऐसा नहीं कि गोल बड़ा बना लिया है फिर बाद में मेहनत नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, एफर्ट्स नहीं डाल रहे, तो फिर वो गोल जो बड़ा बनाए रखा है ना हमने, तो वो हम पे प्रेशर डालने लगता है एक्चुअली। तो हम खुद से ये बोलेंगे कि छोटा गोल है, अच्छा गोल है, हमें डेली पढ़ना है, यानी कि टारगेट टॉप 1 to 2% रैंक, गाइड्स योर स्टडी शेड्यूल एंड मॉक टेस्ट बेंचमार्क्स, ये सब आपको फॉलो करने होंगे। मेक अ मंथ बाय मंथ प्लान, ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल का एक ही बार में प्लान बना लेते हैं, नहीं, मंथ बाय मंथ प्लान बनाइए कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। लाइक PCMs आप क्लास 12th में ही पढ़ेंगे, तो वो क्लास टाइम पे आपको अच्छे से कवर करनी है, यानी कि 12th में अगर आप हैं तो PCM पे आप फोकस बना के चलिए। अगर PCM पे आप फोकस बना के चल रहे हैं तो आपके कोई भी एग्ज़ाम निकालना आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे CUT और NCT ले लीजिए। जे एग्ज़ाम की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उन पर्टिकुलर जो बंदे हैं BTech वो कर रहे हैं उनकी तैयारी। तो फर्स्ट 6 to 7 मंथ सिलेबस कंप्लीशन, नेक्स्ट 3-4 मंथ्स रिवीजन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए, लास्ट 1 to 2 मंथ्स मॉक टेस्ट आप दीजिए, ठीक है। मास्टर्स द बेसिक बिफोर एडवांस्ड, बेसिक जो NCERT बुक्स है ना उसको कवर कीजिए, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग NCERT बेस, क्लास 11th एंड 12th होना चाहिए, इसका बेस NCERT का बहुत मजबूत होना चाहिए। देन मूव टू SC शर्मा, OP टंडन एंड RD शर्मा, सिंगेज, इस तरह की बुक आप मतलब प्रेफर कर सकते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि जो PCM में सवाल है वो JEE मेंस लेवल तक के आसानी से आ जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात की जाए तो एग्जाम इतना भी सरल नहीं होता है, एग्जाम थोड़ा टफ होता है, हायर लेवल ही जाता है, कंपटीशन अभी कम है तो इसकी वैल्यू है नहीं, ठीक है। अब लेकिन कंपटीशन नेक्स्ट ईयर गोना रॉक बहुत ज़्यादा होने वाली है। प्रैक्टिस NCT एंड JEE टाइप क्वेश्चंस, देखो मैंने पहले ही बोला था ना, JEE टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। PYQs लगाइए NCT एग्जाम के, कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और उसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप और भी देख सकते हैं दूसरी बुक से। सॉल्विंग JEE एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स मेक्स NCT सब्जेक्ट पेपर्स वेरी ईजियर। अगर आप मान लीजिए JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम एडवांस भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए पीस ऑफ केक है कि ये एग्जाम हो जाएगा। लेकिन आप JEE मेंस के जो लेवल्स के क्वेश्चन हैं उनको तो 100% आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट और द सिलेबस। डेवलप स्पीडी एंड एक्यूरेसी, या 3 घंटे का एग्जाम है, उस 3 घंटे में हमें PCM भी सॉल्व करना होता है जिसमें बहुत समय जाता है, फिर
जीटी जनरल टेस्ट आ जाता है, उसमें जो मैथ्स होता है जनरल, काफ़ी समय लगता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। तो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए कि आप कितनी जल्दी कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर कोई भी कितनी जल्दी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को छोड़ रहे हैं, क्योंकि छोड़ना भी एक सिलेक्शन का फैक्टर बन जाता है कि अगर सवाल टफ है तो छोड़ना ही लोग उसे उचित समझते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आप मेंटेन करके रखिए। अगली स्लाइड में है स्ट्रेंथन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। आपका जो एप्टीट्यूड है उसको थोड़ा स्ट्रेंथ कीजिए, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट है तो उसको पढ़िए, समझिए, ठीक है, और एनालाइज कीजिए, क्योंकि आप भविष्य में टीचर बनने जा रहे हैं। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है वो आपके एक्चुअल मेंटल लेवल को टेस्ट करेगा कि आप अगर टीचर हैं तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, कैसे नहीं पढ़ाएंगे। ये एक इंट्यूजन्स पर बेस्ड सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा रहेगा। आप स्ट्रेंथ कीजिए अपने उस वाले एटीट्यूड को, और रीजनिंग को भी डेवलप कीजिए। रीजनिंग आपकी जीटी में बहुत अच्छे से आएगी पूछने के लिए। कीप ट्रैक ऑफ एनसीटी नोटिफिकेशन या विजिट ऑफिशियली एनसीईटी एंड एनटीए वेबसाइट वीकली फॉर अपडेट्स के लिए एनसीटी की जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहिए कि कब कौन सा बुलेटिन आया है, कब मतलब पेपर एग्जाम या फॉर्म फिलिंग होनी है, और PYQs और भी रिलीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे भी अपडेट्स हैं, मतलब कोई भी कॉलेजेस और बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये सब आप मतलब ऑफिशियल वेबसाइट एनसीटी की पे लगातार चेक कर करके अपडेट कर करके जान सकते हैं। मेंटेन हेल्थी स्टडी लाइफ बैलेंस, 8 आवर्स स्टडी, प्रॉपर स्लीप, ब्रेकफास्ट, लाइट एक्सरसाइज टू अवॉइड बर्नआउट। इतना टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन आप मतलब अपने शेड्यूल में, अपने डेली रूटीन में इन चीज़ की हैबिट डालते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। लाइक 8 आवर्स स्टडी डेफिनेटली आप कीजिए, आप 12th में तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही 8 आवर की स्टडी आपको एनसीटी एग्जाम क्रैक करने में मदद कर देगी, जैसा कि ये मेरे केस में हुआ है। अगली स्लाइड में है यूज़ स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स। ऐसे नहीं जाना है कि बस लाइक बहुत दिनों बाद हम उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो वो टॉपिक आपको ये लगेगा कि हम फिर से इसको नए तरीके से पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको रिवीजन नहीं करना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी है, लाइक शॉर्ट फ्रीक्वेंट साइकिल्स में पढ़ना है, फ्लैश कार्ड्स बनाने, फॉर्मूला सीट बनाने, माइंड्स मैप बनाने हैं, और अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करने के लिए एक पर्टिकुलर परफेक्ट टाइम भी चाहिए कि आप सुबह में रिवीजन कर रहे हैं, शाम में रिवीजन कर रहे हैं, दोपहर में रिवीजन कर रहे हैं, या फिर नए टाउल हैं। तो ये भी टेक्निक्स कुछ होती हैं। स्टे कॉन्फिडेंट एंड एग्जाम रेडी। आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हुई हो या नहीं हुई हो, आपको कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा मतलब हो गया जितना भी होना है, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। लाइक स्टे काम, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, अवॉइड पैनिक, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर प्रोसेस, लाइक ऑल दैट, ठीक है। तो ये टिप्स हैं आपके लिए जो भी एस्पिरेंट्स 2026 में एनसीटी एग्जाम देने चाह रहे हैं और पर्टिकुलरली IITs को टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए। तो ये जो मैंने स्लाइड्स दिखाई हैं तो उनमें कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको प्रॉपर्ली फोकस करना होगा, तो आप फोकस कीजिए, समझिए इन सब चीज़ को, और डेडिकेटेडली आप उसके लिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस साल डेफिनेटली कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, लिटरली, बिकॉज एवरीबडी वांट्स अ गुड कॉलेज, बिकॉज इन गुड कॉलेज दे एक्चुअली गेट द एक्सपोजर, दे एक्चुअली गेट दैट माइंड सेट, and after that they have a lot of opportunity if they realize. That's why everybody wants to go into the best colleges, and IITs are the best, okay, in terms of your holistic development, I would say. तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है आपकी जेई की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें बस IIT मिल जाए, ब्रांच मैटर नहीं करती है। तो इसी तरीके से आप इस कोर्स के थ्रू भी IITs ले सकते हैं, आपका कोर्स मैटर नहीं करता है, लेकिन कोर्स आपके लिए ये वाला मैटर करता है, क्योंकि फ्यूचर में आपको पूरी तरीके से टीचिंग लाइन में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसी तरीके से अपडेट में लेके आऊँगा, और भी इसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा एज ए एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और करंटली आई एम स्टडिंग इन IIT खड़गपुर, so I can definitely guide you smoothly. So thank you very much. We will meet in the next video. Please like and subscribe for such and more informations. Thank you very much.